तो हाय गाइस, इसी के साथ स्वागत हो चुका है आप सभी का प्रथु त्रिपाठी पर। आज हम लोग करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पहले थ्योरी पार्ट, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज। लेट्स बिगिंस बिना किसी देरी के। तो इसी के साथ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अगर इस चैप्टर के आप बुक खोलोगे सबसे पहले आपको वर्ड पढ़ने को मिलेगा जो कि है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से आप लोग क्या समझते हैं? पॉपुलेशन से बेसिकली हम लोग क्या समझते हैं? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन यहां पॉपुलेशन का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन मींस कंसिस्टिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन फीचर। यानी इकोनॉमिक्स में इसका मतलब क्या हो जाता है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिसका सेम फीचर हो, ये हमारा पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब हम इसको एक और चीज कह सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है एक सेट है पूरे आइटम्स का। क्या कह सकते हैं? एंटायर सेट ऑफ आइटम्स। ये हमारा पॉपुलेशन का बेसिकली इकोनॉमिक्स में मतलब आ जाता है कि हम पॉपुलेशन को क्या समझते हैं? एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पॉपुलेशन हमारे लिए है एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो है लार्ज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम फीचर, और हम उसे कह सकते हैं एंटायर सेट ऑफ आइटम्स। इतना समझ गए होंगे। चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड। लेट्स बिगिंस। अब हमने जाना कि पॉपुलेशन क्या है, हमें ये पता चल गया कि पॉपुलेशन क्या है, कि हम क्या जानते हैं पॉपुलेशन के बारे में, और इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन क्या है ये भी हमने सुन लिया। अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे सैंपल की। अब सैंपल क्या है? ये नया वर्ड है। सैंपल क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये पार्ट है किसका? पॉपुलेशन का। बेसिकली अगर एग्जांपल ले तो ये हमारी पॉपुलेशन है, बहुत सारे पीपल, ये हमारी पॉपुलेशन है। इसमें हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में इसे डिवाइड कर दिया, ये हमारे सैंपल कहलाते हैं। इसे हम बोलते हैं सैंपल। बेसिकली ये बातें हैं पॉपुलेशन को हमने ग्रुप्स में डाल दिया, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को हम बोलते हैं सैंपल। एज दिस इज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द एंटायर ग्रुप। ये किसी एक पर्सन के एंटायर ग्रुप को दर्शाता है या दिखाता है। अब हमने क्या क्या जान लिया? हमने जान लिया पॉपुलेशन क्या है, हमने ये भी जान लिया इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन क्या है, फिर हमने सैंपल के बारे में पढ़ा। सैंपल क्या है? एक ग्रुप जो एंटायर ग्रुप को दर्शाता है, वो सैंपल है। अब सैंपल साइज की बात करें तो सैंपल साइज क्या होता है? इन सैंपल में कितने लोग हैं, कितने आइटम्स हैं, वो हमारा सैंपल साइज कहलाता है। ये आप बात समझ गए होंगे कि इस एक पर्टिकुलर सैंपल में कितने लोग या कितने आइटम है, वो हमारा सैंपल साइज कहलाता है। ये इजी सी बात, ये आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं सैंपल के आगे लेके। लेट्स बिगिंस। तो गाइज अब हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स है और उनके यूजेस भी पढ़ेंगे एंड देयर यूज। अब बेसिकली सैम्पलिंग के 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इस मेथड में क्या है? इन दिस ईच यूनिट हैज इक्वल चांस टू गेट इन सैंपल। इसमें क्या है? जो भी जितने भी यूनिट्स होंगी या जितने भी आइटम्स होंगे उनके पास इक्वल चांस होगा कि वो सैंपल में जाए। इक्वल चांस होगा कि वो सैंपल में जाए। इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में यही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसी बैग में से कोई चीज़ चूज कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों के पास इक्वल है कि हम तो कुछ भी उठा सकते हैं, हम देख थोड़ी सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे बैग में कुछ भी रख, जैसे कई सारी बॉल्स रख दें, ब्लू ब्लैक रेड, और हमें निकालनी है कोई भी बॉल, हमें नहीं पता बैग के अंदर हम हाथ डालेंगे तो कौन सी बॉल निकालेंगे, तो सबकी इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी, या फिर सबके इक्वल होगा कि बाहर निकलने का जो भी रेट होगा सबका इक्वल होगा। जैसे आपने सैम्पलिंग मेथड पढ़ा होगा, सैंपल स्पेस पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी में सेम ऐसे। फिर स्ट्रेट रैंडम सैम्पलिंग देखते हैं ये क्या है।
तो इसी के साथ ये अगला आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या है, इन दिस द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड देन सिलेक्टेड। इस मेथड को बोलते हैं हम स्ट्रैटा। इस मेथड को बोलते हैं स्ट्रैटा, जिसमें जो हमारी पॉपुलेशन है हम उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये ग्रुप ए, ये बी, ये सी, इन तीनों ग्रुप में बांट देते हैं और फिर उनमें से सैंपल निकालते हैं। इट इज़ यूज व्हेन वी हैव टू मेक द इंटरेस्ट ओवर द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जब ये हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें इंटरेस्ट निकालना हो डिफरेंट ग्रुप्स का और उनको मेज़र करना हो कि कितना किस पर है, कितना किस पर है। इस मेथड को स्ट्रेटा भी बोलते हैं। अब अगला मेथड आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है देखते हैं। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें क्या है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इन दिस मेथड इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी इंडिविजुअल सेलेक्ट होते हैं एक जो भी रेगुलर इंटरवल्स में सेलेक्ट होते हैं। किस लिए किस लिस्ट से, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन की जो लिस्ट है उससे। एग्जाम्पल लें तो कोई भी 10th मेंबर सेलेक्ट होगा, पॉपुलेशन से इन सैम्पलिंग। ये इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी 10th मेंबर ऑफ पॉपुलेशन सैम्पलिंग में सेलेक्ट करा जाएगा, वो हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहता है। और इस मेथड को बोलते हैं एडिक्वेट सैम्पल साइज। यहाँ लिख देता हूँ ए एडिक्वेट सैंपल साइज, ये हमारा मेथड कहलाता है। इसका नाम मैंने यहाँ लिख दिया। अब फोर्थ और लास्ट देखते हैं क्या है, वो है सैम्पलिंग सब ग्रुप्स। देखते हैं ये क्या है। अब अगला है ये हमारा सैम्पलिंग सब ग्रुप। सैम्पलिंग सब ग्रुप क्या है, ये मेथड वो है जिसमें n नंबर ऑफ यूनिट कलेक्ट होती हैं इन x नंबर ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर n नंबर यूनिट होंगी और x नंबर ऑफ टाइम में वो सेलेक्ट करी जाएंगी, यूनिट्स और टाइम में सेलेक्ट करी जाएंगी, उसे बोलते हैं सैम्पलिंग सब ग्रुप। एग्जाम्पल लें तो 0.3 यूनिट फॉर ईच फुल मिनट इन एवरी 30 मिनट्स एंड देन कैलकुलेट द मीन ऑफ सब ग्रुप्स। यहाँ पर हमें लास्ट में मीन भी निकालना पड़ेगा, तो ये हमारा सैम्पलिंग सब ग्रुप हो जाएगा। अब हम सैम्पलिंग देखते हैं, क्या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सैम्पलिंग के, देखते हैं वो क्या है। लेट्स बिगिन। अब सैम्पलिंग मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव, इसमें अगर हम ऊपर एग्जाम्पल ले तो हमने इसमें पॉपुलेशन को ऐसे ही डिनोट करा, तो ऐसे ही किसी भी आइटम को या किसी भी यूनिट को ऐसे ही डिनोट करना चाहिए किसी भी सैम्पलिंग में। रिप्रेजेंटेटिव उसका कोई अच्छा होना चाहिए। और दूसरा, डिफरेंस बिटवीन द डाटा विल बी इक्वल। जो भी हमारा डिफरेंस आएगा डाटा में वो इक्वल होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए डाटा में। अब आगे बढ़े तो हमारा सैंपल साइज स्टैंडर्ड फ्रॉम चार्ट एंड स्टैटिस्टिक्स। देखते हैं क्या है ये। अब सैंपल साइज स्टैंडर्ड फ्रॉम चार्ट एंड स्टैटिस्टिक्स में हमारे 2 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला, फॉर फ्रीक्वेंसी प्लॉट एंड पेट्रा चार्ट इट शुड बी 50। जो हमारा फ्रीक्वेंसी प्लॉट होता है या फिर जो हमारा पेट्रा चार्ट होता है उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो 50। चार्ट जो होना चाहिए वो हमारा 50 का होना चाहिए मिनिमम। और दूसरा, फॉर स्कैटर प्लॉट एंड कंट्रोल चार्ट, स्कैटर प्लॉट एंड कंट्रोल चार्ट इट शुड बी ऑफ 24। वो 24 का होना चाहिए। ये 2 बातें सैंपल साइज स्टैंडर्ड फ्रॉम चार्ट स्टैटिस्टिक्स में हमें याद रखनी है। अब हम करने वाले हैं रेंज का फॉर्मूला। यहाँ से हमारा बेसिकली जो रियल डिस्पर्जन का हमारे फॉर्मूलेज हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखते हैं सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला। आज की वीडियो में रेंज का फॉर्मूले को कवर करके अगली वीडियो में बाकी फॉर्मूलेज भी कवर करेंगे। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो बेसिकली रेंज, हमें रेंज का फॉर्मूला करना है। तो रेंज क्या है हमारी, लेकिन रेंज करने से पहले मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा जो कि हमारा एब्सोल्यूट मेज़र और रिलेटिव मेज़र। रेंज को रखते हैं 2 मिनट के लिए साइड में। हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में 2 चीज़ें हैं हमारी, एक एब्सोल्यूट मेज़र
और दूसरा रिलेटिव मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर में क्या है, सबसे पहला एब्सोल्यूट मेजर में हमारा एग्जाम्पल लें या फिर कहूँ तो एब्सोल्यूट मेजर में सारी एब्सोल्यूट चीज़ें जैसे अच्छी अच्छी यूनिट है केजी, ग्राम, ये सब होंगी। जैसे हमारा रेंज, ये हमारा एब्सोल्यूट कहलाता है। वहीं कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा रिलेटिव कहलाता है। जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा रिलेटिव क्यों है, क्योंकि हो सकता है उसमें पॉइंट में वैल्यू है, जैसे 0.09 वैल्यू है, 0.92, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। लेकिन जो एब्सोल्यूट है यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज आएंगी आपकी, वो हमारा रेंज कहलाता है। अब थोड़ी सी रेंज के क्वेश्चंस देखते हैं और बातें करते हैं रेंज की। लेट्स बिगिन। तो बेसिकली रेंज, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में मार्क्स दिए हुए हैं 10 to 20, 20 to 30 अप टू 80। पहले वो सारे लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या है। लेट्स बिगिन। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है, रेंज में हमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रेंज करते हुए हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में तो हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेंज का जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यूनिट। हाईएस्ट यूनिट कौन सी है इसमें, 100। लोएस्ट यूनिट आती है हमारी 10। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, बस इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट यानी 100 माइनस 10, जो कि हमारा आएगा 90। हमारा आंसर रेंज आ चुका है गाइस। रेंज इतना ही सिंपल है। इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं रखना है, फ्रीक्वेंसी बेकार है, चाहे आप मिटाना चाहें तो मिटा भी सकते हैं, पर फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है रेंज में। अब हम मार्क्स में और बात करें तो रेंज का कोफिशिएंट हमें निकालने को बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला माना गया है रेंज का। रेंज का फॉर्मूला याद रखिएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सबसे इजी है। अब इसमें क्या है, एक छोटा सा ट्विस्ट है। कई लोग इसमें कहते हैं कि इसको निकालिए आप परसेंटेज में, और कई लोग कहते हैं आप सिंपल हमें सिर्फ इतना ही सॉल्व करके दे दीजिए। तो आप कैसे भी करिए, दोनों तरह से आपका सही माना जाएगा। तो अगर हम सिंपल निकाले तो यहाँ हमारा आएगा 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, जो कि होता है 90 बाय 110। 0 से 0 गया, आ गया हमारा आंसर 0.818%। इतना हमें करना है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद परसेंटेज नहीं लगेगी गाइज, यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगी। अब उसने कह दिया हमें परसेंट। आप ध्यान रखिए, यहाँ पर कई लोग परसेंटेज लगा देते हैं, मैंने जानबूझ के लिखा था जिससे मैं बता सकूं कि यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगी। अब हमें क्या करना है, बेसिकली 0.818 हमारा आ गया। अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ परसेंटेज में चेंज करनी है तो कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसको इसको भी ऐसे कर देंगे 0.818 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाता है हमारा 81.8%। ये हमारा आंसर आ चुका है गाइज, देख सकते हैं। परसेंट निकालनी है तो सिंपली कोफिशिएंट निकाल कर उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।